तो अर्ज है कि अच्छे थे तो अच्छे थे, जब बुरे बने उनके लिए तो हद से ज़्यादा बुरे हो गए। कि जब अच्छे थे तो अच्छे थे, जब बुरे बने उनके लिए तो हद से ज़्यादा बुरे हो गए। ये इश्क, ये इबादत, ये कस्में, ये मोहब्बत, ये साथ देने के बड़े बड़े वादे ये पल भर में धूल हो गए। कि ये इश्क, ये इबादत, ये सच्ची मोहब्बत, ये कस्में, ये साथ देने के बड़े बड़े वादे पल भर में दूर हो गए, धूल हो गए। कि पहले उन्होंने हमें अपना बनाया, फिर हमें हक दिया। जब हमने उनको अपना समझ के हक जताया तो तब हम शक्की, बेशरम, घटिया, नीच इंसान हो गए। कि पहले जज्बातों से खेला मेरे, कि फिर टुकड़ों में बिखेरा। कि पहले जज्बातों से खेला मेरे, फिर टुकड़ों में बिखेरा। कि हम उनके लिए दुआएं करते रहे, खुदा से हर बार अपनी हर खुशी उनके नाम करते रहे, और वो हमें जाते जाते जिंदा लाश कर गए। कि वो जाते जाते एक कहानी ये है कि एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम था लड़का, लड़की का नाम था लड़की। ठीक है। तो लड़का एक दिन बैठा बैठा अपना फ़ोन कॉन्टेक्ट चेक कर रहा था, तो उसकी नज़र पड़ी और देख रहा था कि ओहो, ये कौन है? ये तो मेरी फ्रेंड का नंबर है, इस पर डिब्बी क्यों लगी हुई है किसी और की? तो जब वो खोलता है तो डिब्बी देखता है, यार कोई मॉडल होगी। फिर मैसेज कर देता है अपनी फ्रेंड को, फिर उसे मैसेज करता है हाय। उसे याद आता है कि यार उसकी फ्रेंड का नंबर तो काफ़ी टाइम से बंद है, ये शायद किसी और के पास चल गया। फिर वो मैसेज देखता नहीं दोबारा। फिर अचानक से वो अपनी वीडियो शेयर करता है, तो उसको भी वीडियो चल जाती है। तो फिर वो शाम को कॉल करती है वो लड़की, तो वो लड़की कहती है हेलो। लड़का कहता है हेलो। लड़की कहती कौन हो आप? लड़का कहता मैं वही हूँ जो होना चाहिए। तो ऐसे बातें करते करते लड़का सीधा फ्लर्ट करने शुरू कर देता है, बेवजह, बिना बकवास सुने जाने लड़की को बिना समझे बस फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लड़की कहती पागल हो क्या, बिना जाने बिना समझे क्या करे जा रहे हो, क्यों फ्लर्ट करे जा रहे हो? लड़का कहता है यार देखो मैं ऐसे ही हूँ, जैसा हूँ मैं ऐसे ही हूँ। तो जब ये लड़का कहता है तो लड़की थोड़ी देर बात करती है, कट कर देती है। फिर बात नहीं होती, एक डेढ़ 2 महीने बात नहीं होती। फिर वो फिर दोबारा वीडियो शेयर कर देता है लड़का, फिर वो मैसेज करते हैं। फिर वो लड़की क्या करती है, ऐसे बातें होना शुरू हो जाती है आपस में, दोस्त बन जाते हैं। लड़की क्या करती है, लड़की देती है अपनी फ्रेंड को लड़के का नंबर। लड़की की फ्रेंड लड़की को फ़ोन करती है और कहती है वाह मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप बहुत मस्त हो, आप बड़े कैंट हो, मुझे आपसे प्यार हो गया। लड़का कहता है देख पागल औरत, मुझसे प्यार करना मतलब बर्बादी का कारण। लड़की कहती मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। लड़का कहता बकवास बंद कर यार, फिल्मी डायलॉग नहीं चलने थे। फिर लड़की कहती है, फिर कहती नहीं सच्ची मुझे आप पसंद हो। लड़का कहता नहीं मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो मैं आपको पसंद नहीं कर सकता, वैसे भी मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ। मुंडा शरीफ नहीं है, उसको पता था कि ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। नहीं। तो फिर उसके बाद लड़का क्या कहता है, लड़का चलो फिर लड़की को पता चल जाता है कि लड़का शरीफ है। फिर लड़की बात करना शुरू कर देती है। लड़का अपने बारे में लड़की को सब बताता है, कहता है कि ये रहा मेरा सच, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा जो भी है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना। तुम जा भी सकती हो, तुम आ भी सकती हो, बट ये मेरा सच है। बाद में इन बातों को लेके आगे जाके ताना मत मारना। तो लड़की कहती ठीक है। फिर लड़का और लड़की पहली मुलाकात करते हैं। जो लड़का जाता है दूर प्रदेश में उससे मिलने के लिए, तो जब वहाँ पहुँचता है तो उससे मिलता है, उससे बातें करता है। 3 घंटे 4 घंटे एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। तो जब बैठे रहते हैं तो फिर लास्ट में बातें कर करके लड़की घबराई होती है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है मेरे ख्याल से, पता नहीं। तो फिर उसके बाद लड़की बैठती है, घबराई होती है, तो बैठे फिर लास्ट में चल जाते हैं। लड़का कहता है मुझे तुम्हें हक करना है, लड़की कहती नहीं। लड़का कहता है करना ही करना है, मैंने आया इतनी दूर हक तो करके जाऊँगा। प्रदेश आया हूँ, हक तो करके जाऊँगा। जब वो आता है तो हक करता है, हक करके जाता है, उसके सर पे किस करता है।
वो चल जाता है वापस। तो फिर लड़का पहुंचता है, फ़ोन पे बात करता है, तो लड़का कहता है कि बात सुनो, मैं अब हो रहा हूँ सीरियस, ठीक है, तुम्हें लेके सीरियस हो रहा हूँ। अब मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें कुछ भी बोलना है तो बोल लो, क्योंकि बाद में ये मत कहना, ये बहाने मत करना, कुछ भी मत करना। मैंने तुम्हें अपने बारे में सच बता दिया है, पहले मेरा रिलेशनशिप था। लड़का कहता है कि पहले मेरा रिलेशनशिप था, जो भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। तो लड़की कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। तो लड़का कहता है मेरी 3 बातें याद रखना, एक थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, दूसरा झूठ नहीं बोलना, तो तीसरी बात मैं खुद ही भूल गया हूँ। तो ये क्या बोला था उसने, जो भी बोला था, तो उसने, लड़के ने बोला तो ये बातें याद रखना, ठीक है, झूठ मत बोलना, मेन चीज़ ये है कि झूठ मत बोलना, तो दूसरा थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। तो वक्त गुजरता है, दोनों का रिलेशनशिप को हो जाते हैं 5-6 महीने। तो फिर लड़की फ़ोन करती है, तो लड़के को कहती है यार एक प्रॉब्लम है। मैंने, लड़का पूछता है क्या प्रॉब्लम है। लड़का कहता है मेरा एक, लड़की कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड था पहले, ठीक है, बट वो बॉयफ्रेंड नहीं था, मतलब वो मुझे लाइक करता था, मैं नहीं करती थी। वो मुझे मिला था कहीं, मतलब कि मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा, ठीक है, वो मुझे प्यार करता है, मगर वो बाहर गया हुआ था, अब वो वापस आ गया है। अब वो वापस आ गया है तो फिर क्या, कहते यार मैं, देखो मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ, बट वो वापस आ गया। तो लड़की कहती है कि मैं लड़के को कहती, लड़के मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो जो आया है उसको नहीं करती, उससे मुझे नफरत है। फिर बाद में लड़की कहती है देखो असल में वो जो लड़का था मैं उसे बुलाने के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाया। फिर लड़की टोल मटोल करना शुरू कर देती है, लड़के गुस्सा चढ़ता है। लड़का कहता है यार देखो सीधी सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है वो चूज़ करो, तुम्हें वो चूज़ करना है वो चूज़ कर लो, मैं चल जाता हूँ साइड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर लड़की कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फलाना ढिमकाना फलाना फलाना। तो फिर लड़का कहता है ठीक है, बोलता कोई बात नहीं। फिर लड़की थोड़ी दिन बाद बोलती है क्या हुआ, वो लड़का बदमाश टाइप है, वो मेरे घर आ जाता है, पापा के साथ आ जाता है, वो मुझे कल घुमाने ले गए थे। अच्छा, लड़का कहता है ठीक है। कहता है देखो यार मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये सब, और मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। लड़की कहती है यार क्या करूँ मैं, तुम्हें अभी सच तो बता रही हूँ ना। फिर लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक और रिश्तेदार आ जाता है लड़की के घर। फिर लड़की कहती है कि वो जो लड़का है वो आके मुझे लाइन मार रहा है। फिर कहती है जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था उसने उसको पीट दिया। फिर ये चीज़ें लड़के को बड़ी बुरी लगती हैं, यार क्या ड्रामा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, फिर बातें चलती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फिर दूर फिर जाना। फिर लड़का कहता है छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लड़का बोलता है कि ऐसे ड्रामे चलते रहे सारी ज़िंदगी, तुम आगे जाके बहुत पछताओगी, बहुत ज़्यादा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मौका है, अभी भी चल जाओ, मत करो तंग। लड़का कहता मत करो तंग, मत करो तंग, इस चीज़ का ख्वामजा बड़ा बुरा देना पड़ेगा तुम्हें। तो लड़का कहता ठीक है। लड़की कहती ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन फिर क्या होता है कि लड़की जाती है उसको अपने पापा के साथ उसको मिलने के लिए, वो लड़के को कहती है। तो लड़का कहता है क्यों गई हो, कहती है उसको प्रॉब्लम हो गई थी जाना पड़ा। मैं क्या तुम, लड़का कहता है तुम वहाँ लग दी हैं उदी तो क्यों गई हैं, बकवास ना वहाँ। फिर लड़की कहती है लड़के को कि यार मैं कम से कम हर चीज़ सच तो बताती हूँ ना। तो लड़का गुस्से में आके बोलता है सच 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 दी ऐसी थी तैसी जे, कल तू किसी ना सो के आ जाएंगी, तू भी आगे बोल गई कि मैं तेरे ना जाके ये कर बैठा, तो सच दे दसे ना, सच सोच नहीं चलना, मैं तेरे ना रखना ही रिलेशनशिप। तोड़ 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 फिर लड़ाई झगड़े, फिर दूर फिर कोल, फिर दूर फिर कोल करते करते आखिर च नहीं होता। फिर लड़की एक दिन लड़की का मोबाइल ना, यार 2 मिनट च कहानी ख़त्म करता मैं टाइम लंबा हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो लड़की कहती है, लड़का फ़ोन करता है लड़की को सुबह सुबह। लड़की का भाई उठा लेता है कॉल, कहता है हेलो कौन। लड़का कहता मैं रॉन्ग नंबर। लड़के का भाई कहता है रॉन्ग नंबर, वो कट कर देता है फ़ोन। उस देखता है चैटिंग में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आई लव यू चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। कहता है ये रॉन्ग नंबर तो नहीं है। जब ये रॉन्ग नंबर नहीं है तो फिर इसका मतलब इसका बॉयफ्रेंड है। लड़की को मारता है थप्पड़, लड़के का करता है फ़ोन तोड़ देता है। तो फिर लड़की का उसे दिन फ़ोन आता है। लड़की का जब फ़ोन आता है तो वो कहती है आज के बाद हमारी बात नहीं हो सकती। जब वो कहता है कि हमारी बात नहीं हो सकती क्योंकि भाई को पता चल गया फ़ोन, तो फिर शाम को क्या 2-3 दिन बाद वो अपनी मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करती है कि हमारी बात होगी, मैं नई सिम ले लूँगी, मैं नया मोबाइल ले लूँगी। लड़के फिर बातें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि
लड़की मगर अपने काम आती नहीं है, कभी कोई कहानी बनाती है, कभी कुछ किसी को कुछ लाती है, कभी किसी को लाती है। लड़का हो जाता है तंग, फिर उसको पता चल जाता है वो अपनी बहन से, अब वो लड़की अपने भाई से डरती है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि अगर तुम, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, जब भी कोई बात हो ना तो लड़ाई हो, तो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो। फिर हर बार ये बात होती है, लड़का फिर शक भी करना शुरू कर देता है। जब अब वो एक बार फिर एक क्या होता है, वो किसी लड़के का स्टेटस डालती है व्हाट्सएप पे। जब वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती है तो वो लड़का इग्नोर मार देता है, कहता है होगा कोई। फिर अगली बार फिर उसी लड़के का डाल देती है, फिर उसकी आईडी खोलता है लड़के की, इंस्टाग्राम चेक करता है, फिर देखता है यार ये कौन लड़का है, इसके तो ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, ये तो ज़्यादा मशहूर भी नहीं है, फिर है कौन। फिर पता करती है उसकी दोस्त है। फिर वो लड़का बोलता है कौन है, वो कहती मेरा फ्रेंड है, बोलो। लड़का बोलता है उसको भाई बना, लड़की बोलती मैं नहीं बनाने वाली भाई। तो फिर उसके बाद लड़की भाई बनाती नहीं है, लड़के के 1 मिनट में मुकर जाती, कहती मेरी एक ही भाई है, उसके अलावा कोई भाई नहीं है मेरा। फिर फलाना टिमकाना, लड़के को गुस्सा चढ़ता है, लड़का गुस्से में फिर उसको गुस्सा, फिर वो शक करने लगता है लड़का, फिर लड़ाइयाँ करने लगता है लड़का। फिर जो भी छोटी छोटी बात होए, फिर छोटी छोटी बात हुई तो बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तो वो लड़की कहती है मैं तो तुम्हारा भाई तुम्हें मरवा देगा, मेरा भाई तुम्हें मरवा देगा। लड़का कहता है बाढ़ में जाए तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, सीधा मारना है तो सीधा सामने आके मार, मुझे कोई डर नहीं लगता। लड़की को डर लगता नहीं है, वो सीधा घर पहुँच जाता है। घर पहुँचता नहीं, वो बार बार कहता है कि मैं घर पहुँच जाऊँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लड़का कहता है मैं पहुँच जाऊँगा घर। लड़की कहती है प्लीज़ मत आना, प्लीज़ मत आना। लड़का कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी खातिर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि तो लड़की उसके बाद क्या करती है, लड़का हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। आखिर में फिर एक दिन क्या होता है कि लड़का रो देता है। पहले लड़का रोता है, रो के कहता है मत करो इस हिसाब से तंग मुझे कि मुझसे सहा ना जाए। फिर कॉल पे कह देती है मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम मेरे भाई को बता दोगी। तो लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए, अब मेरी कोई ज़िद नहीं रही, कोई नफरत नहीं रही, मुझे मैं आज के बाद तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा, कभी मैसेज नहीं करूँगा। वो कॉल करता है तो जल जाता है। फिर वो 3 बजे 4 बजे फिर दोबारा लड़की कॉल करती है, कहती तुम्हें आज तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ। लड़का कहता मुझे तो यकीन हुआ था, बाद में तुमने पंगे खड़े किए। वो समझाता है समझौता है, एक दोनों में बहस चलती रहती है। फिर इतनी ज़्यादा नफरत हो जाती है लड़की को, क्योंकि लड़का बार बार जिद कर रहा होता है। लड़का असल में जिद नहीं कर रहा होता, उसे पता होता है कि हाँ ये ठीक है, इसने मुझे बहुत तंग किया है, मे भी इसको पता तो चले तंग करना क्या होता है, ठीक है। वो बार बार बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा, तुम्हारे भाई को बता दूंगा, बट वो भाई को नहीं बताता, क्योंकि उसको कभी बताना ही नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही उसके भाई का नंबर डिलीट कर गया होता है। तो फिर वो बस डराने के लिए बात, उसका एक ही मोटिव होता है कि लड़की किसी ना किसी तरीके से बात करे, उसे समझा सके। आखिर में नहीं करा के वो हार मान के फिर दोनों का रिश्ता टूट ही जाता है, फिर वो दोनों अलग हो ही जाते हैं। फिर वो आगे बर्बाद, लड़का अलग बर्बाद। लड़का क्यों बर्बाद होगा, लड़की क्यों बर्बाद होगी, अलग अलग मिल जाएंगे दूसरे लड़के, सबको मिल ही जाएगा कोई, है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ आज कहानी ख़त्म होगी, नहीं गज़ल नहीं है, एक आखिरी शायर है बस, ठीक है। हाँ ये लास्ट है, ठीक है। कि मैंने बुनी कई कहानियाँ, ठीक है। वो लड़की चलेगी, अब चलेगी तो चल गई, लड़का चल गया बाद में। हाँ कि मैंने बुनी कई कहानियाँ कि मैंने बुनी कई कहानियाँ पर मैं तुम्हें अपनी हकीकत बनाना चाहता था। कि मैंने बुनी कई कहानियाँ पर मैं तुम्हें अपनी हकीकत बनाना चाहता था। अगर यूं ही वक्त गुजारना होता तो गुजार लेता किसी के साथ भी, मगर तुम्हारी मेरी लव स्टोरी दिलचस्प बनाना चाहता था। कि तुमने याद रखी मेरी खामियां, मेरी गलतियां, मेरा इश्क याद नहीं रखा। कि तुमने याद रखी मेरी खामियां, मेरा इश्क याद नहीं रखा। अब तो तुम किसी के साथ भी वक्त गुजार लो, किसी को भी अपना बना लो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं तुम्हारी और मेरी मोहब्बत अमर बनाना चाहता हूँ, अमर बनाना। थैंक यू सो मच।